An influencer, a subject matter expert, a second generation real estate agent, the man in black and blue, presenting Mr. Ravi Kimal Ramani from RK Realtors, RK Mumbai Realtors, Mumbai. जोरदार ताली हो जाए रवि भट्टी। नमस्ते जी, हाउस एवरीवन डूइंग? गुड। सबसे पहले तो रवि ये बताइए कि आपको रायपुर आके कैसा लगा? रायपुर इज गुड, द रोड्स आर नाइस एंड द वेदर इज नाइस। ठंडा है, बॉम्बे की तरह एकदम ह्यूमिड नहीं है, हवा अच्छी चल रही है। और इधर आपने एसी बंद कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, नहीं तो काफ़ी कुल्फी हो रही थी अंदर। इट्स वेरी कोल्ड। ऐसा बहुत लोगों को लग रहा था ऐसा यहाँ पर, सीरियसली। सो रवि भैया, आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में कुछ बताइए प्लीज। हाउ यू स्टार्टेड दिस, कैसे हुआ ये? इट्स बाय चॉइस और बाय चांस? मैं पहले यूएस में था, उधर मैं लूज डायमंड्स और डायमंड ज्वेलरी का काम करता था, हाई एंड ज्वेलरी करता था उधर। बाय एजुकेशन आई एम अ ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट फ्रॉम जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका इन कैलिफोर्निया। मुंबई के एनएम कॉलेज से ग्रेजुएट होकर सीधा यूएस चले गया था। मेरे पिताजी वॉज अ इन्वेस्टर विद मुंबई डेवलपर्स, तो उनको पैसे फाइनेंस पे देते थे एंड देन ही यूज्ड टू टेक प्रॉपर्टीज फ्लैट्स एज कोलैटरल। तो 2009 में उनका देहांत हो गया, ही पास्ड अवे एंड देन आई हैड टू मूव बैक टू मुंबई। तो मुंबई जब मैं मूव हुआ तो 2009 से 2011 तक का मैं बैक एंड फोर्थ काफ़ी किया मैंने। तो 2011 में फाइनली आई मूव बैक टू मुंबई एंड देन तभी मैंने आई वॉज नॉट श्योर कि मैं करूँ क्या, या मैं डायमंड्स में वापस जाऊँ कि मैं फैमिली का बिजनेस करूँ, रियल एस्टेट का करूँ, या कुछ तीसरा कुछ वेंचर करूँ। तो इवेंचुअली आफ्टर आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने बोला कि रियल एस्टेट है, फैमिली में है, तो माइट एज वेल कंटिन्यू विद दैट। सो आई इवेंचुअली डिड दैट, रियल एस्टेट ही किया। पर इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना था, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट करता था तो फिर इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं था एंड डैड took away all that knowledge with him after he passed away. तो मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था to learn from him, from his mistakes. तो I decided कि मैं ब्रोकरेज करूँगा। तो वैसा मेरा जर्नी शुरू हुआ रियल एस्टेट ब्रोकरेज में 2011 में। गो अहेड। तो जैसा आप लोगों ने देखा, एक हीरे का व्यापारी और जौहरी भी रियल एस्टेट में ब्रोकरेज इंडस्ट्री में रियल्टर बन के काम कर रहा है, तो यार आप लोग के लिए जोरदार तालियां। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, आपका जो क्वेश्चन था कि ये सोशल मीडिया का कैसे चालू हुआ। तो 2020 में जब कोविड हुआ तभी कोई प्रॉपर्टी देखने आने वाला था नहीं, सब घर में बंद थे। तो द ओनली वे टू टेक प्रॉपर्टीज टू पीपल वॉज थ्रू सोशल मीडिया। मैंने बहुत सोचा कि कैसे करें, क्या करें, रियल एस्टेट में ही रहें कि कुछ और करें। एंड वो टाइम पे रियल एस्टेट मार्केट तो वॉज कम्प्लीटली डाउन, लोगों को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या फ्यूचर होगा, पता भी नहीं था। एंड एवरीबडी वॉज टॉकिंग एक्सट्रीमली नेगेटिव कि रियल एस्टेट तो अभी ख़त्म हो गया है, बिल्डर्स ख़त्म हो गए, सब खत्म हो गए। तो इवेंचुअली मैंने फिर बोला कि इट्स टाइम टू टेक मैटर्स इन माई ओन हैंड। तो आई स्टार्टेड विद एजुकेशनल वीडियोस यूट्यूब पे। पहले बाहर तो जा नहीं सकते थे और मेरे को वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग कुछ नहीं आता था, तो मैंने खुद सीखना चालू किया। यूट्यूब पे बैठ के मैं बहुत सारे वीडियोस देखता था, दूसरे क्रिएटर्स का वीडियोस देखता था, उनके बारे में सीखता था, देखता था कि वो कैसे वीडियोस बनाते हैं, कैसे एंगेजमेंट करते हैं, कैसे उनका वीडियोग्राफी कैसे करते हैं। देयर वर मेनी थिंग्स, ए रोल्स, बी रोल्स, टाइमलाइंस, म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे होना चाहिए, तो वो सब सीखा। 1.5 घंटा का एक फ्री मास्टर क्लास था जो मैंने सीखा एंड एडिटिंग मैंने खुद सीखा। आई हैड अ मैकबुक एट दैट टाइम, तो उस पर मैं थोड़ा आई मूवीज़ में कर लेता था। तो एजुकेशनल वीडियो से शुरू किया। यूट्यूब का चैनल मेरा 2014 से पहले से ही था, बट देन उसको वापस से रिवाइव किया मैंने मई 2020 में। तो यूट्यूब में पहले शुरू किया मैंने अपना ये सोशल मीडिया का जर्नी।
कट शॉर्ट 1 साल हो गया, यूट्यूब पे कुछ 10,000 12,000 सब्सक्राइबर्स आ रहे थे, बट द ग्रोथ वॉज वेरी स्लो. यूट्यूब इज लाइक अ मैराथन. तो वीडियोस रेगुलरली जाते रहते थे, थोड़ा बर्नआउट भी होता था बिकॉज शूट भी खुद करना, एडिट भी खुद करना, सेल्स भी खुद करना, कॉल्स भी खुद करना, एवरीथिंग वाज ऑल बाय माई सेल्फ. एंड दैट टाइम आई हैड अ टीम ऑफ 4 पीपल. सो 1 साल हुआ, उसके बाद में मैंने बोला कि वेयर कैन आई गो नेक्स्ट. एक बैकअप होना चाहिए, कल को यूट्यूब नहीं चल रहा है या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इट्स नॉट ग्रोइंग एज फार एज माई एक्सपेक्टेशन. तो मैंने 2 प्लेटफॉर्म थे तभी इंडिया में, एक था टिकटॉक और एक था इंस्टाग्राम. तो मैंने दोनों पे स्टडी किया. फिर फाइनली इंस्टाग्राम पे मैं गया. मैंने बोला इंस्टाग्राम यूएस का बेस्ड कंपनी है, डेमोक्रेटिक नेशन है, लोग वोट देते तो ही गवर्नमेंट आती है, तो लेट मी स्टिक विद इंस्टाग्राम. और क्या इंडिया चाइना का रिलेशनशिप कभी अप एंड डाउन होते रहता है. एंड आई हैव ऑलवेज बीन, आई शुडंट बी सेइंग दिस राइट नाउ, बट आई हैव ऑलवेज बीन skeptical about Chinese products. So I picked up Instagram. And one thing was very important about Instagram कि उधर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो. अगर किसको कुछ समझ में आता है तो उधर मैसेज का बटन है, तो वो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं. तो वो एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए कि इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं. तो इंस्टाग्राम पे मैंने चालू किया. तो मई 2021 में मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़ा थोड़ा करके पोस्टिंग चालू किया. दैट्स हाउ द होल जर्नी ऑफ बीइंग अ GG, a graduate gemologist, to a real estate agent. 2000, like I went to the US अक्टूबर 26 2000 में गया था मैं US, और 2021 में इंस्टाग्राम में रियल एस्टेट में आया. So एक चीज और सीखने को मिलती है कि वाइज सिलेक्शन ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड द कंपनी टू डू अ बिजनेस और हैविंग अ सोशल मीडिया अकाउंट. बहुत सारे टिकटॉकर्स तो यहाँ भी बैठे हैं जिनके प्रोफाइल्स की वाट लग चुकी. हाँ, they were scared. कितने लोग टिकटॉक पे थे, हाथ उठाएंगे जिन्होंने टिकटॉक यूज किया है. कुछ है यहाँ पर, बहुत सारे फॉलोअर्स थे उनके, और वो डेड हो गया. एक दिन में सब गायब, सब गायब, बैक टू जीरो. करेक्ट, एकदम. सो इट वाज रियली नाइस सिलेक्शन एंड नाइस इवोल्यूशन. आई गेस एक क्वालिफिकेशन करके, एक थरो स्टडी करके, व्हेन यू गो टू समथिंग. प्लस मैं यूएस में था तो उधर इंस्टाग्राम का पॉपुलैरिटी मुझे पता था, तो इसीलिए मैंने बोला कि इस पे लेट्स स्टिक टू दिस. थैंक यू. टेल मी अबाउट द बिगेस्ट चैलेंजेस यू फेस्ड व्हेन यू स्टार्टेड. सब कुछ तो होगा, मतलब ऐसा तो नहीं होता है कि हर चीज एकदम ड्राइव थ्रू हो जाती है. समथिंग शुड बी. नहीं, तो बिगिनिंग में आई वॉज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स. तो आइडिया नहीं था मुझे स्टार्ट कैसे करना. ठीक है, तो इन द अर्ली डेज मेरे को याद है एक फ़ोन कॉल था मेरा, मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने चालू किया. देन आई स्टार्टेड गेटिंग प्रॉपर्टीज, फैमिली फ्रेंड से बात कर रहा था. देन आई टोल्ड देम दैट आई हैव डन दिस, आई हैव स्टार्टेड ब्रोकरेज. कुछ कॉन्टैक्ट्स रहेगा, कुछ फैमिली या फ्रेंड्स में कोई रहेंगे तो प्लीज़ लेट मी नो अगर किसको कुछ सर्विसेज की ज़रूरत है. तो उन्होंने बोला ठीक है. तो मैं फिर मार्केटिंग करता था. व्हाट आई वाज डूइंग वाज कि आई हैड सम मनी सेव्ड अप. तो आई वेंट ऑनलाइन पोर्टल्स में, मैंने पैकेजेस खरीदे. मैंने फिर वो डायल सर्विसेज होते हैं उसमें पैकेजेस खरीदे. एंड आई लिस्टेड माई सेल्फ एज अ रियल एस्टेट एजेंट ऑनलाइन. तो तभी मेरे को इंक्वायरीज आते थे. अभी क्लाइंट्स आते थे, प्रॉपर्टीज आते थे, मैच करने की कोशिश करता था पर होता नहीं था. मेजॉरिटी ऑफ द वर्क जो हम लोग का होता है वो ब्रोकर नेटवर्क में होता है. तो मैं ब्रोकर्स को फ़ोन करता था. एक ब्रोकर ने मेरे को बोला कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, सम पीपल माइट रीसेल में जो काम करते हैं दे विल प्रॉब्ली बी अवेयर ऑफ इट. उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे पास है आपके क्लाइंट के लिए प्रॉपर्टी, लेकिन वो +1 में है. अभी ये +1 का कॉन्सेप्ट मेरे को पता ही नहीं था क्या होता है. तो मैंने उनको पूछा कि सर ये व्हाट इज़ +1. तो उन्होंने बोला आपको +1 नहीं मालूम. बोला नहीं सर मैं अभी नया शुरू किया है तो मेरे को +1 नहीं मालूम है.
तो बोला ही जस्ट वेरी अब्रप्टली टोल्ड मी, सर एक काम करो, आप पहले सीख के आओ +1 क्या है, उसके बाद में मेरे को फ़ोन करना। तो मैंने बोला चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी इनको भी क्या बोलेगा, उसे फ़ोन रख दिया। फिर मैंने मेरे दोस्तों को से भी बात किया कि डू यू नो एनीवन हु इज़ देयर, व्हाट कैन वी डू। देन आई पार्टनर्ड अप विद अ फ्रेंड ऑफ माइन जो ब्रोकरेज कर रहा था, तो उनके साथ में मेरे को काफ़ी सक्सेस मिला, काफ़ी सीखने मिला। वही नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो ब्रोकर्स फेस करते हैं, विच इज़ promises are made but they are not delivered, बोलते कुछ और है, होता कुछ और था। तो उनके साथ पर फिर भी सीखा, and there were a lot of hardships when it came to payments, when it came to communication, when it came to transparency of the information. वो normal which every person who does resale or does the primary market वो मालूम पड़ता है कि जैसे जैसे आप डीप जाते हो आपको मालूम पड़ता है कि अरे ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं किया था, ये चीज़ नहीं है। तो वो सब चीज़ें मेरे को सीखने मिले। वो पार्टनर वॉज अ वेरी गुड कॉन्ट्रीब्यूटर एंड ऑल ऑफ दैट। अनफॉर्चुनेटली इन बिटवीन 1 साल 1.5 साल के बाद में आई हैड टू गो बैक टू द US फॉर 6-8 months, तो तभी हम लोग का पार्टनरशिप जो था वो डिसॉल्व हो गया। सो दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज वॉज जो इंट्रिकेसीज जो थे रियल एस्टेट के, वो नेविगेट करना मुश्किल पड़ता था। But I was still lucky in the first year to have a good friend and a good partner who was helping me out. अब बात हो ही गई है और आपने बता ही दिया कि स्टार्टिंग में तो ये पार्टनर स्विचिंग और डिचिंग ये तो होता ही रहता है, बट व्हाट इज +1 सबको बता तो दो। +1 बेसिकली क्या होता है कि प्रॉपर्टी मेरे पास है, मैंने एक दूसरे ब्रोकर को ऑफर किया कि आपके पास क्लाइंट है और मेरे पास प्रॉपर्टी है। वो बोलते हैं कि नहीं मेरे पास तो ये प्रॉपर्टी के लिए क्लाइंट नहीं है, लेकिन मैं एक अलग से दूसरे ब्रोकर को जानता हूँ जिसके पास क्लाइंट है और आपकी प्रॉपर्टी मैच होती है। तो इसमें उसका एक एडिशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं +1। यानी ये डील में अभी 2 ब्रोकर के बदले 3 ब्रोकर इन्वॉल्व हो गए। तो आपका जो शेयर होता है वो दोनों साइड से, फ्रॉम द बायर साइड एंड सेलर साइड से मिल के 3 भाग में होता है। सो इफ यू आर गेटिंग 2%, ईच वन गेट्स 0.66% ऑफ द कमीशन। सो दैट इज द +1। नाउ +2 इज 4 ब्रोकर्स। 4 ब्रोकर्स। तो अगर आपको इंडिविजुअली यू गेट 0.5% and you share your 1% with one broker who's on your side. So these are some मुंबई निटी-ग्रिटीज जो शायद आपको पता हो, शायद नहीं पता हो, आई एम नॉट श्योर। नहीं, ये प्राइमरी मार्केट में नहीं होता है। नहीं, पर ब्रोकर इंडस्ट्री में तो ये लॉजिक तो 100% चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? कोई डील बताएगा, बोलेगा भाई डायरेक्ट नहीं है, सामने कोई और है। हाँ, पहला लाइन तो वही आएगा, भाई कोई और है साथ में, भले ही डायरेक्ट हो नहीं हो। So this is what we have to check out and always be fair about doing the business. Ethics and values के साथ में काम करो। ये +1 +2 अगर जेन्युइन है तो आगे जेन्युइन बताओ ना, झूठ बोलने से क्या मिलेगा? बिल्कुल सही, समथिंग बिल्कुल सही। सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी पे आता हूँ जिसके आप मास्टर हैं, so tell me which is the most effective platform for a real estate person? There is no, there's not one, there are 3. You have YouTube, आपके पास है Instagram, और तीसरा है आपके पास LinkedIn। ये तीनों का एक अलग ही खासियत है। अभी मैंने पहले बोला था YouTube एक मैराथन है, Instagram एक स्प्रिंट है, 100 मीटर स्प्रिंट है, और LinkedIn एक अलग ही बीस्ट है, अलग ही किस्म का जानवर है। तो अभी जैसे इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस आते हैं, अगर आपके वीडियोस जाते हैं वो एक साथ बहुत लोगों को अप्रोच होते हैं। सो यू सी अ राइज गोइंग अप लाइक दिस, बट द फॉल इज ऑल्सो लाइक दिस। अभी यूट्यूब में क्या होता है ना, वो आस्ते 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 करके बढ़ता है, और वो लंबा घोड़ा है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। और यूट्यूब का एक एडवांटेज है, आई एम ऑलवेज मोर फॉर यूट्यूब, क्योंकि मेरा जो सोशल मीडिया जर्नी जो था ना वो चालू हुआ यूट्यूब से। तो
लॉन्ग फॉर्मेट जो बोलते हैं 6 मिनट 10 मिनट 12 मिनट 35-40 मिनट के वीडियोस भी हम लोग ने बनाए हैं। तो यूट्यूब में अगर आपने वीडियो डाल दिया तो वो एक सर्च इंजन भी है। सो व्हाट हैपेंस इज यू गेट गुड ट्रैक्शन लॉन्ग पीरियड में भी होता है। अभी जैसे आप प्राइमरी मार्केट में काम करते हो, अंडर कंस्ट्रक्शन या प्लॉट्स में काम करते हो, अगर समझो कोई आपके पास 1000 अपार्टमेंट का नया लॉन्च हुआ है, तो उसमें यूट्यूब का जो वीडियो है वो आपको बहुत एडवांटेजेस होता है, क्योंकि वो 3 साल 4 साल तक चलते रहता है और उसकी इंक्वायरीज आपको आती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 2 3 4 5 ईयर्स। उसका एक और एडवांटेज है कि अगर आप डेवलपर हो और आपने पहला प्रोजेक्ट बनाया है, पहले लोग आपको जानते नहीं है, थोड़ा डरते हैं आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए, भाई ये पहला है, नया है, करेगा नहीं करेगा हम लोग को पता नहीं। तो YouTube का वीडियो 5 साल के बाद में ऑनलाइन रहेगा वैसे का वैसा, प्री लॉन्च फेज में जब उसका कोई शो यूनिट रहेगा। अभी 3 साल के बाद में उन्होंने बिल्डिंग बना दी, रेडी कर दी, उसी आ गया सब उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, लोग आ गए रहने को, तो वो डेवलपर के लिए एक बहुत अच्छा ब्रांडिंग बन जाता है कि वो बता सकते हैं लोगों को कि देखो 5 साल पहले ये वीडियो आया था, मैंने बना दिया, लोग आ गए रहने के लिए, खुशी खुशी रह रहे हैं। तो YouTube का ये एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है। आपको इंक्वायरीज भी आती रहती है, बिकॉज लोग वो देखेंगे, बोलेंगे कि अरे ये वीडियो मैंने देखा है। आप बोल सकते हो सर इधर सोल्ड आउट है, लेकिन आपके पास हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट है जो सिमिलर है, सेम लोकेशन है, तो आपको भी एक सेल्स का एक नेविगेशन मिल जाता है। नाउ कमिंग टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में यू हैव दीज शॉर्ट स्पॉट्स जो एकदम क्विकली ऊपर जाते हैं और क्विकली नीचे आते हैं, अगर आपको सक्सेस मिलता है तो। और ये प्री लॉन्च फेज के लिए बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि आपको इंक्वायरीज इमीडिएटली आ जाती है। अभी यूट्यूब में क्या है, कोई मैसेज नहीं कर सकता है, आपको फ़ोन नंबर डालना पड़ता है। सो इट इज़ 3 पॉइंट्स, पहले वो वीडियो देखेगा, फिर फ़ोन नंबर लेगा, फिर फ़ोन उठाएगा, फिर कॉल करेगा, फिर आप रिसीव करोगे, फिर नंबर बिजी रहेगा तो आप कॉल वापस करोगे, तो उसमें एक लंबा प्रोसेस होता है। इंस्टाग्राम में जो डीएम सिस्टम है, जो मैसेजिंग सिस्टम है ना, वो इमीडिएटली देख के आपको 1 सेकंड में मैसेज कर देंगे, एंड देन यू कैन रिप्लाई बैक टू दैट पर्सन जब आपको टाइम मिलेगा। अगर आप रेडी हो तभी का तभी इमीडिएटली आप रिप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है तो थोड़ा टाइम के बाद में कीजिए, और वो इंसान देखेगा। प्लस उसको ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि भाई मैंने ये वीडियो देखा था और ये वीडियो की वजह से मेरे को ये रिस्पॉन्स आया है। तो इट इज़ एन इमीडिएट कम्युनिकेशन टू द बायर और टू द जेन्युइन क्लाइंट। यूट्यूब मास के लिए है, पूरी दुनिया देखती है, दुनिया के हर कोने से आपको फ़ोन कॉल्स आएंगे। इंस्टाग्राम थोड़ा लोकलाइज्ड होता है, और आपको जो इंक्वायरीज आएगी वो नॉर्मली वही लोकेशन से आती है, अगर आप वो लोकेशन टैगिंग करते हो आपके वीडियो में। अब तीसरा आते हैं हम लिंक्डइन पे। अगर कमर्शियल करते हैं, आपका मॉल का मैंने देखा, नाउ लिंक्डइन पे आपको कॉर्पोरेट प्रोफाइल्स बहुत आते हैं। यू हैव वर्किंग क्लास पीपल, यू हैव मिडिल मैनेजमेंट, यू हैव CEOs, यू हैव फाउंडर्स, यू हैव CFOs। तो आपके पास वो 1 करोड़ का महीने कमाने वाला भी है और 5 लाख रुपया साल का कमाने वाला भी है। तो आपको पूरा एक फोकस मिलता है ऑन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। नाउ दीज आर एजुकेटेड पीपल, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, MBA किया है या दुनिया घूम चुके हैं। सो यू हैव एक्सेस टू अ गुड सेट ऑफ पीपल, क्वालिफाइड बायर्स। लिंक्डइन में आपको लेकिन सक्सेस बहुत स्लोली मिलता है, एंड कमर्शियल के लिए इट इज़ अ बिग एसेट, क्योंकि ऑफिस गोअर्स रहते हैं, कभी उनकी HR टीम रहती है, वो ऑफिस देखते हैं। नॉर्मली लिंक्डइन पे लोग जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए, बट द प्रॉपर्टी पार्ट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पार्ट, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू शोकेस इट। सो हर एक प्लेटफॉर्म का एडवांटेज है, और आपको हर प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, आपका प्रेजेंस होना चाहिए। आप अगर रेट करना चाहें प्रायोरिटी के हिसाब से, तो इंस्टा, यूट्यूब और लिंक्डइन, इसको रेट करो 1 2 3। सर आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपका कौन सा फेवरेट है, बोल दीजिए सबके सामने।
सुपर आंसर, ग्रेट। अच्छा तो मैं इस तरीके से समझ रहा हूँ कि YouTube, कितने लोग इंश्योरेंस वाले हैं यहाँ से? सो YouTube लॉन्ग टर्म प्रीमियम पे करने वाली जैसी चीज़ है, आने वाली चीज़ है, और वन टाइम पॉलिसी इंस्टाग्राम हो गई है ना, और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के हिसाब से हो गया आपका लिंक्डइन, ऐसे ही बोला जाएगा? हाँ, आप तीनों को टच करो ना। वी आर सेल्स पीपल, वी आर ब्रोकर्स। कहाँ से लीड्स आए, कहाँ से क्लाइंट्स आए, वी डोंट नो। सो वाई, क्यों एक पे फोकस करना है? सब पे फोकस करो ना। ग्रेट, सुपर, ग्रेट। अच्छा टेल मी अबाउट द मोस्ट, एक रिक्वेस्ट है कि पीछे से कुछ कुछ आवाजें आ रही है, तो हमारी माताएं बहनें जो पीछे बैठी हुई हैं कृपया थोड़ा सा शांत रहें। और एक, विच वाज द मोस्ट सक्सेसफुल सोशल मीडिया कैंपेन ऑफ योर्स, उसके बारे में बात करते हैं। एक ऐसा कि जो मतलब इतना कि यार ऐसा कैसे हो गया? मैं पेड नहीं करता हूँ ना, आपको बताना पड़ेगा। नहीं, मैं पेड नहीं करता हूँ, सब ऑर्गेनिक होता है पूरा। हाँ, मेरा जितना भी है सब ऑर्गेनिक है। मैं पेड एक भी चीज़ नहीं करता हूँ। पेड मैं बिगिनिंग में करता था जब मेरे पास कुछ 1000-2000 फॉलोअर्स थे और सिर्फ इंस्टाग्राम पे करता था। एंड इवन बिफोर दैट मैं गूगल पे थोड़ा एडवर्टिजमेंट्स करता था। दिस वॉज बैक इन 2015, 16, 17 के टाइम पे करता था। बट अगर वो पेड की बात करें ना तो इट्स अ वेरी फनी स्टोरी एक्चुअली कि मैं पैसे देता था और एक पोस्ट को बूस्ट करते थे हम। तो मेरे कजिन्स का फ़ोन आता था मेरे को, बोलता अरे रवि तेरा वीडियो देखा मैंने। मैं बोला अरे तुम लोग को क्यों दिख रहा है, तुम लोग तो मेरे से खरीदने वाले हो नहीं, तुम लोग को क्यों दिख रहा है? तो मैंने बंद कर दिया। मैंने बोला ये तो पैसा वेस्ट है, दिस इज एब्सोल्युटली नो वैल्यू टू मी। सो और एक बार नहीं, वो हमको 10 फ्रेंड्स कजिन्स फ़ोन करके बोल रहे हैं। मैं बोला ये कुछ फ़ायदा है नहीं इधर, तो मैंने बंद कर दिया। देन ऑर्गेनिकली मैंने ग्रोथ चालू की, जहां मैंने कंप्लीटली पेड एडवर्टाइजमेंट जीरो कर दिया। एंड टिल डेट आई डोंट डू एनी पेड एडवर्टाइजमेंट्स, नो बाइंग ऑफ फॉलोअर्स, नो बाइंग ऑफ व्यूज, नो बाइंग ऑफ एनीथिंग। किस्मत में लिखा है, प्रॉपर्टी अच्छी है, वीडियो अच्छा है, क्लाइंट के पास जाएगा, अपने आप क्लाइंट आएगा। इंस्टाग्राम की दुकान बंद हो जाएगी। क्या बोले? इंस्टाग्राम फेसबुक की मेटा की दुकान बंद हो जाएगी। मेटा वाले समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, एल्गोरिथम डेली बेसिस पे चेंज करते रहेंगे। पर फिर भी एक कैंपेन तो बताओ, विच वाज द मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन? सो ऑर्गेनिकली आई कैन टॉक अबाउट द फर्स्ट, जो पहला प्यार होता है ना, जो पहला वायरल वीडियो जो था। एक बार थोड़ा सा उसका ग्लिम्स हो जाए प्लीज, क्या था उसके बारे में, जैसे रवि के स्टाइल में। 2 वीडियो थे सर, 2 वीडियो थे और दोनों बैक टू बैक वायरल हुए। एक कुछ 4 मिलियन व्यू था। ये है 2021 की बात, 2021 नवंबर दिसंबर की बात होगी। एक बंगला था खार वेस्ट मुंबई में 13 करोड़ में, जो बहुत कम वैल्यू का था। इट फॉर 13 करोड़ टू हैव अ बंगलो इन खार इज बहुत ही अलग ही प्राइस था ये। तो छोटा सा 275 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट था उधर और 2000 स्क्वायर फीट बना था अंदर। तो वो पुराना सा बंगलो का वीडियो वायरल हो गया। देन बैक टू बैक दूसरा, एक करजत में एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास। करजत इज़ अ प्लेस जो मुंबई से करीबन 70-80 किलोमीटर के साइड पे है, लोनावला पुणे के साइड पे आता है। तो उधर एक बंगलो था, तो वो बंगलो को शूट करने गए थे हम। तो पूरा दिन लगा शूट करने में हमको, और उसके छोटे छोटे वीडियोस, रील्स, एक रील बनाया था हमने। तो वो ही वीडियो कुछ 20 मिलियन व्यूज, 2 करोड़ व्यू आ गए उसका। बैक टू बैक जो 20 मिलियन और 4 मिलियन व्यूज आए, वो मतलब 24 मिलियन इज 2.4 करोड़। एक साथ इतने व्यूज आ गए। मैं था 2000-3000 फॉलोअर से सीधा 2.25 लाख 2 लाख पे पहुंच गया। ये 20 दिन 1 महीने की बात होगी। इट जस्ट वेंट ऐसे ऊपर। एक बार छोटा सा ग्लिम्स उस रील का वो रवि स्टाइल में एक बार। सर अगर आप अपने टीम को बोलोगे तो यू कैन प्रॉब्ली पुट इट अप हियर। इज इट पॉसिबल? यहाँ थोड़ा नेटवर्क ग्लिच है। बट इट वाज अ नाइस प्रॉपर्टी। यस।
एक बार रवि जी के पेज पे जाके करजत की प्रॉपर्टी सर्च करो। सर जब तक आप सर्च कर रहे हो हम दूसरे सवाल पे आते हैं। बहुत बहुत पहले जाना पड़ेगा सर आपको। 2021 ढूंढते 2000 आपने ही बोले ना सर, घूमते 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 आपका 1.5 घंटा इधर ही खत्म हो जाएगा। इधर ही खत्म हो जाएगा। चलो नो वरीज। रवि जी एक बात बताओ कि हाउ डू यू डिसाइड द कंटेंट क्या डालना है? प्रॉपर्टीज मोस्टली डालते हैं। पर उसका ऐसा क्या उसमें मसाला मिलाते हो जो हम लोग मिला ले तो हमारा भी कुछ नैया पार लगता है? मसाला मत मिलाना, गड़बड़ हो जाएगा, बदस पेट खराब हो जाएगा। मसाला मत डालना। आई एम अ नॉन स्पाइसी ईटर इंडिविजुअल। तड़का डालना वो चलेगा। तो सी कंटेंट क्रिएशन जो रहता है ना सर, जो आप बोलते हैं ना क्वालिफाई कैसे करते हैं, हम लोग का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस में पहले प्रॉपर्टी आती है, विजिट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं उसको, फिर उसको एक तरीका होता है प्रेजेंट करने का। सम प्रॉपर्टीज आर पहली बार देखते हैं पसंद आ जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह से मेंटेन्ड है, बिल्डिंग अच्छी है, कॉम्प्लेक्स अच्छा है। और कोई प्रॉपर्टीज होती है जो पुरानी होती है, थोड़ी रन डाउन होती है, तो उसको थोड़ा मेकअप डालना पड़ता है। अभी थोड़े बेसिक चीज़ें ध्यान में रखने पड़ते हैं। मना तो नहीं कर सकते। अभी कोई क्लाइंट आया बोला सर मेरा 5 करोड़ का 2 बेडरूम का फ्लैट है, 3 बेडरूम का फ्लैट है, बेचना है। हम बोल तो नहीं सकते नहीं सर आपकी फ्लैट हम नहीं बेच पाते। वी क्वालिफाई। अगर उसका प्राइस बराबर नहीं है या कुछ गड़बड़ है तो उनको हम एडवाइस देते हैं कि सर ये प्राइस आपका ये कैटेगरी में नहीं आता, ये कैटेगरी में आना चाहिए। पर उसका एक प्रेजेंटेशन होता है। इवन इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट ब्यूटिफुल, एक प्रेजेंटेशन होता है और उसका हम क्लीन क्लियर कट इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, यू गाइस कैन, आप लोग भी ये कर सकते हो। जब भी कोई प्रॉपर्टी पे जाते हैं ना तो पहले उसका साफ सफाई कर लेते हैं। बेयर बेसिक क्लीन करना चाहिए उसको। अगर दीवार पेंट नहीं है तो ओनर को बोल दीजिए कि सर एक वाइट वॉश कर दीजिए, एक पेंट कर दीजिए इसको। आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन लीजिए, हम उसके बाद में आते हैं। फिर अगर किधर लीकेजेस है उसको ठीक कर दीजिए, लाइट्स थोड़े लगवा दीजिए। फिर शूट करने के टाइम पे हम लोग पहले आके ये सब चेक करते हैं कि एवरीथिंग इज नाइस एंड क्लीन। बालकनी में आपका अगर बहुत टाइम से खाली रहता है अपार्टमेंट तो कबूतर घान कर देते हैं उधर, तो वो सब क्लीन करके वी नीड दैट। नाउ इफ कोई रह रहा है उधर, समझो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो वो ओनर को या जो टेनेंट रहते हैं उनको बोलते हैं कि सर ये आपको घर को साफ रखना पड़ेगा, या आपके जो कपड़े सूख रहे हैं बालकनी में ये सब हटाना पड़ेगा आपको। बाथरूम में आपके जो गंदे कपड़े हैं ये सब आपको स्टोरेज में डालना पड़ेगा। देन द टॉयलेट सीट्स, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ टॉयलेट सीट्स के बारे में। द टॉयलेट सीट्स हमेशा नीचे होने चाहिए। अगर नहीं है तो मैं शूट ही नहीं करता हूँ। मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है व्हेन यू वॉक इनटू अ बाथरूम एंड यू सी एन ओपन होल। इट इज डिस्गस्टिंग। तो वो बंद कर देते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वीडियो में बहुत लंबा जाता है। तो जब प्रेजेंट करते हो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ना, बहुत लंबा जाता है। तो दीज माइन्यूट अटेंशन टू डिटेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू टेल देम। हम लोग क्या शर्मा शर्मी में बोलते नहीं, अरे कैसे बोले उनको हम। बोलो सर आपको घर बेचना है ना, आपको 3 करोड़ चाहिए ना, तो थोड़ा आधा घंटा निकाल के भाई को बुलाओ, साफ सफाई कराओ, अपने कपड़े वपड़े हटाओ। एंड यू हैव टू ऑल्सो टेल देम कि भाई सिर्फ वीडियो के लिए नहीं चलता है। जब क्लाइंट आएगा देखने के लिए तो आपको ये सेम मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको 3 करोड़ नहीं आएगा, आपको 2 करोड़ आएगा। फिर बाद में मेरे पास मत आना बोलने के लिए सर ये प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, क्या करें। सो देर आर सर्टेन बेसिक्स। वो एस्थेटिक्स जो बोलते हैं ना, अभी बिल्डर लोग करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं एक शो फ्लैट बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली देर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो आप वही लॉजिक अपने रीसेल क्लाइंट को या अपने इन्वेस्टर को बोलिए, इट हेल्प्स। ये तो हो गई बात एक अपार्टमेंट की, फ्लैट, पर्टिकुलर सिंगल फ्लैट। बट हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लैंड पे भी डील करते हैं और प्रोजेक्ट्स प्राइमरी में भी करते हैं। कुछ टिप्स इससे रिलेटेड उनके लिए। प्लॉट्स में क्या रहता है ना सर, आपको पहले तो
उसका डायमेंशंस डिफाइन करना पड़ता है। आप बोल देते हो कि चलो ये 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, लेकिन इसका लेंथ कितना है, उसका डेप्थ कितना, उसका ब्रेथ कितना है, वो डिफाइन करना चाहिए। फिर आपको दोनों एंगल से दिखाना चाहिए कि नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग कैसा दिख रहा है। अगर ड्रोन है तो ड्रोन शॉट्स लीजिए। देर आर यूट्यूब पे वीडियोस हैं जहाँ आप फेक ड्रोन शॉट्स ले सकते हो। एक बड़ा सा लंबा सेल्फी स्टिक आता है, उसके ऊपर कैमरा डाल दोगे तो पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है आपको, आप वो भी कर सकते हो। एंड बाय द वे हम लोग जब शूट करते हैं, वी आवरसेल्व्स शूट विद अ सिंपल आईफोन एंड अ गिम्बल, और हम एक माइक में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन के टाइम पे बहुत काम में आता है, बिकॉज आपका वॉइस क्लियर होना चाहिए और शेकी पिक्चर नहीं होना चाहिए। तो कमिंग बैक टू प्लॉट्स, आप उनका एंट्री वे बताइए। अगर इंडिपेंडेंट प्लॉट है तो कौन से रोड पे है, रोड कितना बड़ा है, 60 फीट, 90 फीट, 30 फीट कितना है, आप वो बताइए। फिर नियरेस्ट आपका ट्रेन स्टेशन, कम्युनिकेशन, आपका हाईवेज कितना दूर है, स्कूल्स कॉलेजेस कितना दूर है, ये सब आप बता दीजिए उनको। अगर गेटेड कम्युनिटी है, जैसे आप प्लॉटिंग करते हो, प्लॉटिंग में है, तो फिर वो डेवलपर आपको इंटरनल रोड्स बना के दे रहा है, आपको एक क्लब हाउस दे रहा है, क्लब हाउस के अंदर क्या है, वो सब चीज़ें आपको बात करनी चाहिए। यू हैव टू गो इनटू द डिटेल्स। हमने ई ब्रोशर होता है, वो ब्रोशर के हिसाब से आप सेम चीज़ कन्वे कीजिए, बट यू हैव टू कन्वे इट इन अ क्विक एंड एफिशिएंट मैनर। इसमें एक बात बताइए कि क्या खुद का दिखना ज़रूरी है हर वीडियो में? बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। क्या हम जैसे आप दिखते हो तो दिखते हैं, क्या दिखना ज़रूरी है सबको? लाइक समटाइम्स पीपल प्ले क्रिएट अ क्रिएटिव एंड उसमें ऑडियो डाल के बना देते हैं। दोनों काम करता है, बट जब आप अपना फेस डालते हो ना तो एक क्रेडिबिलिटी आती है, एक फर्क पड़ता है। थोड़ा क्रिटिकल बनूं? हाँ, 100%। आपका जो वीडियो था ना कमर्शियल का, मैं उधर से देख रहा था, मेरे माइंड में मैं मतलब कॉन्स्टेंटली गेज करते रहता हूँ। इसमें अगर आपने बेयर मिनिमम नीचे लिखा होता कि ये रूफ टॉप एमेनिटीज, अभी मेरे को पता है, इनको पता है, बट नॉट एवरीबडी माइट नो। रूफ टॉप एमेनिटीज, 4 एलिवेटर्स, 2 सर्विस एलिवेटर्स, ऐसा सब बताया होता है। एस्केलेटर, 150 कार पार्किंग, बेसमेंट कार पार्किंग, ये सब लिखा होता ना तो थोड़ा एंगेजिंग होता था। नेक्स्ट लेवल इसका, अगर कोई वॉइस ओवर होता तो दैट वुड हैव बीन गुड। थर्ड लेवल, अगर कोई इंडिविजुअल फेस देख रहा है एंड ही और शी इज एक्सप्लेनिंग इट, दैट वुड हैव एलिवेटेड द एक्सपीरियंस by themselves. You can ask the audience, you can ask the crowd only whether they would have liked that or not. Do you guys agree? No. So do you think a face is needed or not needed? सर मेरे को मत पूछो सर, जनता महाराज है इधर। थैंक यू। अब हम बात करते हैं बिल्डिंग एन ऑडियंस, लिटरली। So, key steps to build a large audience. What is that? First is being consistent. अभी आप कोई भी प्लेटफॉर्म लो, YouTube लो, Instagram लो या LinkedIn लो। मैंने जब पहला चालू किया था, मैं हफ्ते में 1 बार डालता था, वीडियो डालता था YouTube पे। फिर जब Instagram पे आया, हफ्ते में 1 बार डाला। राइट नाउ, ये बाद में आता हूँ, राइट नाउ के बाद में आता हूँ मैं। फिर हफ्ते में 2 बार आए, ठीक है। जैसे जैसे प्रॉपर्टीज आने लगी, इंक्वायरीज आने लगी, मैंने और पोस्टिंग किया। फिर इंस्टाग्राम पे गया, इंस्टाग्राम पे रैंडमली पोस्ट करता था। फिर रील्स आए, फिर वीडियोस डालना पोस्ट किया। देन हफ्ते में 1-2 ऐसे रैंडमली डालते थे। इतना मतलब फ्लक्चुएशन होता था, वी weren't गेटिंग अ कंसिस्टेंट रिजल्ट। देन आई डिसाइडेड कि भाई इसको मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट करता हूँ, ये 2 दिन पकड़ के रखता हूं और ये 2 दिन में मैं पोस्टिंग रेगुलरली करता हूं। इससे क्या होता है मालूम है? ये इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, दोनों सेम रहता है। इससे क्या होता है, पहले तो इंस्टाग्राम को और यूट्यूब को, सोशल मीडिया को पता चल जाता है कि आप ये 2 दिन पे, ये टाइम पे आप पोस्ट करते हो, ठीक है। आपके ऑडियंस को मालूम पड़ जाता है कि आप ये 2 दिन पे
पोस्ट करते हो ये टाइम पे, वो दोनों चीज मिल जाती है। फिर इंस्टाग्राम को मालूम पड़ता है, यूट्यूब को मालूम पड़ता है कि ये ऑडियंस को, ये इंसान को, ये क्रिएटर का वीडियो पसंद आता है। उसको पता नहीं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को पता नहीं कि भाई ये कौन सा वीडियो है, तो उसको मालूम है कि इसको ये टाइप का कंटेंट पसंद आता है, तो वो जैसे आप पोस्ट करते हो ना पहले उसको जाता है। सो दैट इज हाउ कंसिस्टेंसी हेल्प्स यू। पूरा एक साइकिल बनता है फिर कि ये इंसान ये टाइम पे पोस्ट करता है, ये इंसान को पसंद है, इसको पसंद है तो इसके दोस्त को पसंद आएगा, तो फिर वो अपने उसके दोस्त को भेजता है। इफ वन पर्सन लाइक्स इट देन इट गोज टू द फ्रेंड, it goes to the relative, it goes to all the following that they have, it goes to all the other subscribers that they have. So it creates a chain effect. जब वो chain effect होता है ना तो आपको एक sustainable growth मिलता है। आपको मतलब suddenly spike नहीं मिलेगा आपको, अगर मिल गया then you are one of a very rare breed, but वो कंसिस्टेंटली मेंटेन करोगे ना देन ओनली यू विल बी एबल टू सी रिजल्ट्स। और वो लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए ऑडियंस को कंटेंट भी तो होना चाहिए ना। इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भी तो कुछ होना चाहिए भेजने के लिए। अभी यूट्यूब में अगर आप मेरे स्टैट्स देखोगे तो मैक्सिमम वीडियोस जो होते हैं वो 6 महीने पुराने जा रहे हैं, लेटेस्ट वीडियोस अभी नहीं जाते हैं। जो वीडियो 4 मिलियन का जो खार का जो था वो इंस्टाग्राम पे इमीडिएटली वायरल हुआ था, वो 2 साल के बाद में यूट्यूब में वायरल हुआ, 2 साल के बाद में। तो जब कंटेंट रहेगा तो YouTube में आपको कम से कम 100 वीडियोस होने चाहिए, तब जाके आपको कुछ एक सब्सटेंशियल दिखता है। और इंस्टाग्राम पे भी 200-300 वीडियोस रहेंगे या पोस्ट रहेंगे, देन यू सी सम कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। सो कंसिस्टेंसी इज द नंबर 1 थिंग। नाउ यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। अभी आप कौन सा टाइप का पोस्ट डालोगे वो भी डिपेंड करता है, बट दिस इज द बेयर बेसिक कोर of building an audience. We post on Instagram twice a day, on YouTube Tuesdays और Thursdays को हम लोग का लंबा वीडियो जाता है। लंबा वीडियो यानी वो जो लैंडस्केप जो टीवी पे दिखता है, और शॉर्ट्स जो रहता है वो जाता है रिमेनिंग 5 days। आई हैव एन एंटायर टीम, पूरा एक टीम है मेरे पास। मैंने स्टार्ट किया था खुद से, जैसे मैंने आपको पहले बताया खुद ही करता था। Then I got a videographer, Mr. Brendan D'Souza. He's here somewhere sitting. He was the one who he joined me. He shoots all the videos. Then now I have a creative individual. I have a separate editor. I have a graphic designer. तो उन सबको मैंने designate करके रखा है कि you guys need to have your roles. आपका ये काम है, आपको ये properties हैं। मेरे जो स्टाफ है, जो सेल्स पर्सन है, वो सब उनको फोटोज खींच के भेज देते हैं, एंड देन दे मेक द डिस्क्रिप्शंस एंड दे पुट एवरीथिंग अप। तो देयर इज एक सिस्टम बना है, एक प्रोसेस बना है जो हम लोग फॉलो करते हैं। दैट इज हाउ वी कीप। मैं सब खुद अभी नहीं कर पाता। So you are doing it on a very very different level now. But any advice for the new beginners कि वो किस तरीके से उसको करें, जो लोग कर रहे हैं individually, because not everybody is well equipped for doing the things like you do. It is not that difficult. सोशल मीडिया रॉकेट साइंस नहीं है। आपको फोटोज खींचना है, आपको उसको क्रॉप करना है और उसको पोस्ट करना है। और अगर खुद आपको लग रहा है कि ये आपके बस की बात नहीं है, देन यू फाइंड अ ग्राफिक डिजाइनर, एक फ्रीलांसर ले लो और उनको पर पोस्ट पर प्रॉपर्टी आप उनको भेजिए। आप खुद क्वालिफाई कर सकते हो कि चलो मेरे पास 10 प्रॉपर्टी है, 10 प्रॉपर्टी में से मेरे को 5 डालना है, ये मेरे को लगता है कि ये मेरे को इस पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, इधर ज़्यादा डिमांड है, तो आप उसको क्वालिफाई करो, फ्रीलांसर को दो, एंड देन वो फ्रीलांसर से लेके खुद पोस्ट करो। तो इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। आप पिक्चर्स डालो, आप कैरोसेल्स डालो, आप कैरोसेल्स वो होते हैं जो ऐसे स्वाइप कर सकते हो, वो डालो। अब वीडियोस खींच सकते हो तो वीडियोस खींच लो। स्टार्ट करो, स्टार्ट विद साइलेंट वीडियोस। खड़े रह के एक ही खड़े रह के ऐसा इधर से इधर पैन करो, फिर दूसरे रूम में जाओ, ऐसा पैन करो। प्लॉट में हो, ये साइड पे खड़े हो, ये साइड से करो, वॉक ऑन द अदर साइड, वो साइड से करो, एक सेल्फी स्टिक लेके ऊपर से करो। सो ऑल ऑफ दिस विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो यू कैन स्टार्ट, हफ्ते में 1 डालो, पर डालो। Great. So you talked about the YouTube and the Instagram. What about the LinkedIn? आपका LinkedIn कैसे करते हो? मेरा LinkedIn का स्ट्रैटेजी पूरा अलग है। LinkedIn पे मैंने अभी 6 महीना पहले से रेगुलरली चालू किया। LinkedIn का जो है ना, दे डोंट वांट टू बी सोल्ड। वो लोग को हार्ड सेल नहीं पसंद आता है, वो लोग सीधा निकाल देते हैं।
तो वो मैंने स्टडी किया था। तो लिंक्डइन में क्या काम करता है, एक टीजर छोड़ दो, प्रॉपर्टी के पिक्चर्स मत डालो, प्रॉपर्टी का यूएसपी डालो और एक क्वेश्चन छोड़ दो। तो लास्ट था हम लोग ने वी शॉट अ प्रॉपर्टी, अ ट्राइप्लेक्स पेंट हाउस इन परेल, 120 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उसको हम लोग ने शूट किया, प्राइवेट एलिवेटर, प्राइवेट स्विमिंग पूल, प्राइवेट टेरेस। लिंक्डइन पे मैंने सिर्फ इतना बोला है कि आपने ये प्रॉपर्टी कभी नहीं देखी होगी, और ये प्रॉपर्टी अगर देखी होगी तो ये आपने दुबई में देखा होगा, न्यूयॉर्क में देखा होगा, लंदन में देखा होगा, लेकिन ये मैं आज जो आपको दिखाने वाला हूँ मुंबई में दिखाऊंगा। तो वो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट किया लोगों के माइंड में, तो दैट हेल्प। फिर दूसरे जो रहते हैं, आई राइट अबाउट कनेक्शंस ऑफ रियल एस्टेट एंड रियल लाइफ, जो सीखा है। मेरा एक टर्म यूज करता हूँ, धक्का, धोखा एंड दुआ। ये धक्का, धोखा एंड दुआ, ये तीन चीज यूज करता हूँ। तो उसको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो रहते हैं वो मैं शेयर करता हूँ कि मैं रियल एस्टेट में गया, ये मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया। एंड रियल एस्टेट ऑल्सो गिव्स यू अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। आई टॉक अबाउट करंट अफेयर्स। अभी जैसे अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडेक्सेशन हटा दिया और 12.5% का ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स किया, तो उसके ऊपर मेरा क्या थॉट्स है वो लिखता हूँ। सो व्हाट हैपेंस इज द कम्युनिटी विच इज देयर इन लिंक्डइन, वो लोग को एजुकेशन चाहिए। वो लोग को अगर सेलिब्रिटीज को देखना है या वो तौबा तौबा डांस देखना है किसी को भी करते हुए, तो वो लोग इंस्टाग्राम पे जाएंगे। दे कम टू लिंक्डइन बिकॉज ऑफ द एजुकेशन दैट दे गेट, दे वैल्यू देयर टाइम। तो यू हैव टू रेसिप्रोकेट, आपको भी वैसा ही टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए जहां वो लोग को कुछ सीखने मिले, कुछ समझने मिले। सो दैट इज माई स्ट्रैटेजी व्हेन इट कम्स टू लिंक्डइन। मजा आ रहा है? आवाज नहीं आ रही है क्या? मजा आ रहा है? सीखने को मिल रहा है? चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। ये तो हो गई मल्टीपल लिस्टिंग्स की बात। When you have a multiple listings, a property you are having multiple properties listings, हम लोग के लिए क्या है? जो मैंडेट पे काम कर रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव काम कर रहे हैं, जिनके पास में हंड्रेड्स ऑफ इन्वेंट्री एक ही प्रोजेक्ट पे है, हमारे लिए क्या एडवाइस है? जो यहाँ बैठे हुए हैं कई लोग, उनके लिए क्या एडवाइस है? वो कैसे करे और कैसे बेचे? मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके। हम चाहते हैं यहाँ और इन्फ्लुएंसर्स बने। है ना सर, रायपुर के लोकल इन्फ्लुएंसर्स मिले थे ना, आई फॉरगॉट द। कहाँ है सोशल स्पेस टीम? आपका सोशल मीडिया टीम है, दौड़ाओ उनको, बोलो मेक वीडियोस। वो है, बट यहाँ हर आदमी, हर ब्रोकर, हर रियल्टर अपना ब्रांड एम्बेसडर एक स्टार है। कितने जन आए हैं इधर? आप पूछो। अराउंड 800, 500, बेर मिनिमम 500 लोग तो आए होंगे। ज्यादा ही है, 800 to 1000। चलो 800 पीपल, ठीक है, 800 individual people. If 800 individual people have 100 followers, कितना हुए? 8,000? 8,000 नहीं, 80,000। 80,000 सबको फ्रीडम दे दो, आप दरवाजा खोल दो, बोलो सर ये हमारा प्रोजेक्ट है, आप वीडियो बनाओ, आपको जैसे इसको मार्केट करना है करो, ये आपका डिटेल्स है, ये डाल देना, आपका फोन नंबर डाल दो, एंड हाउएवर यू गाइस वांट टू ऑपरेट, open the doors to everyone, let them do it, let their creativity dictate how your property is selling। आपका मॉल है या आपका प्राइवेट प्लॉट है या आपकी बिल्डिंग है या ऑफिसेज है या जो भी है, open it up to them and let them do it। You will be surprised by the number of, कहाँ से किधर से क्या हिट होता है पता नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक वीडियो गया मेरा, ठीक है, we got a phone call from Netherlands, ओके। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरे को कोई नेदरलैंड से क्लाइंट आएगा। इंडियन हस्बैंड वाइफ स्टेइंग इन नेदरलैंड्स केम टू बॉम्बे, बॉट अ प्रॉपर्टी फॉर 4 crores, वेंट बैक, कमिंग बैक अगेन एंड बाइंग अनदर प्रॉपर्टी फॉर 4 crores। वीडियो देख के आए। एक और एग्जांपल देता हूं, वो भाई साहब शायद आए नहीं है सर, मैंने एक स्टोरी डाला था आपका ही, आपका रजिस्ट्रेशन कहां से आया था? आपने मेरे को बोला सर कौन से प्रदेश से आया था, मैं आपको स्पॉट पे डालता हूं।
सोचो सर, आपने मेरे को बोला था वो आएगा नहीं आएगा पता नहीं, कौन से देश से आया था, अपने नेबरिंग देश ही है। यस, अरे बहुत बड़ी एक बात बताना चाहूंगा कि इस इवेंट के लिए हमें कराची से रजिस्ट्रेशन आया था। कराची पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन आया था। सोचो सर, मैंने तो कभी लाइफ में नहीं सोचा, आपने सोचा था? सो द वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड, शेक्सपियर साहब ने बोला था ना, द वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड, प्ले। सर वो आता रेड कार्पेट लगा देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशंस हमारे इवेंट के लिए करीब करीब 1350 हुए और करीब करीब 950 से ज़्यादा लोगों ने पास कलेक्ट करके लेके गया। और एक रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल फ्रॉम पाकिस्तान, इट वाज अमेजिंग, रियली डिफरेंट। पूरे पैन इंडिया से करीब करीब 125 रजिस्ट्रेशंस। असम से बंदियाँ फ़ोन कर रही है, बोले हम आएंगे रवि जी को देखने के लिए। We had 125 registrations from Pan India. छत्तीसगढ़ से एक बात बताओ मेरे को, रायपुर छोड़ के, रायपुर के बाहर से कितने लोग यहाँ प्रेजेंट है, हाथ उठाएंगे? You estimate what, around 30-40? No, more, I think 60-70 plus peoples are there. Minimum कोई 200, 250, 300 किलोमीटर, कोई सुबह 3 बजे ड्राइव करके निकल के आ रहा है, कोई एक दिन पहले रात को पहुंच गया ट्रेन पकड़ के, ऐसे ही है ना? दंतेवाड़ा, बचेली, बचेली दंतेवाड़ा तक। Thank you for coming, sir. You came specifically for this? Thank you for coming, sir. I am honored. Much appreciated. Thank you. So this is what? Sir, this is the power of social media. तो अभी ज़्यादा कंटेंट लगेगा ना और बताने का आपको। करो करो सर, पूछो। अच्छा एक बात बताओ रवि भैया कि आप इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मोर देन 1.1 मिलियन, ठीक? बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे आपको, डू आपके पास में टीम होगी, बट पर्सनल एंगेजमेंट भी आपका रहता है। मैंने देखा है कि लोग आपसे बात कर रहे हैं कि हमने आपको मैसेज किया था, आपसे बात हुई थी, चीज़ें हुई थी। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज बिन गेटिंग एंगेज विद योर फॉलोअर्स एंड द पीपल, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? और उससे कितना बिजनेस टर्न ऑन होता है? देखो कई बार तो हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स और रियल्टर्स जो है उसमें आते होंगे ज्ञान मांगने के लिए, बट उसमें धंधा भी आता होगा, पर कैसे सिलेक्ट करते हो, कैसे जज करते हो, किससे बात करने, कितना टाइम देते हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं दिन में 2 बार मैसेजेस चेक करता हूँ, मैं खुद पर्सनली चेक करता हूँ इंस्टाग्राम के जितने भी मैसेजेस हैं। सुबह को मैं चेक करता हूँ व्हेन आई वेक अप, और रात को जब घर पे आता हूँ, एक बार डिनर हो जाता है तो करीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे शांति से बैठता हूँ। इट इज़ 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 30 मिनट्स इन द इवनिंग। ऑटोमेटेड सिस्टम होता है इंस्टाग्राम में, जहाँ किसी को भी 4 क्वेश्चंस पहले से ही रेडी होते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, आई एम इंटरेस्टेड इन अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, आई एम इंटरेस्टेड इन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, हाउ डू आई कॉन्टैक्ट यू, एंड देयर इज वन मोर, समवन वांट्स टू कोलैब और समथिंग। तो ये 4 होता है, तो इसमें ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, उनको रिस्पॉन्स अपने आप चले जाता है, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन देयर आर अदर पीपल हु मैसेज। नाउ जब वो लोग मैसेज करते हैं तो वो लोग क्या, एक वीडियो देखा, वीडियो देख के फॉरवर्ड करके बोलते हैं सर आई वांट टू नो मोर डिटेल्स ऑन दिस। तो उनको रिप्लाई करता हूँ, मैं बोलता हूँ जो इन्फॉर्मेशन होता है ना वो पहले से ही डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है पूरा इन डिटेल, और किसको फ़ोन करना है, क्या दाम है, सब लिखा होता है। तो उनको बोल देता हूँ कि दिस इज द होल थिंग। अभी सिस्टम ऑफ प्रोसेसेस फॉलो करना पड़ता है। आई मेक श्योर दैट दैट इज देयर, दैट इज वन फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट। The second form of engagement is the same DMs only, where people have follow-up questions. तो वो engagement का भी you have to answer the questions. कभी कभी properties मेरे staff डाल देते हैं या मेरा team डाल देता है, ये टीम को पता होता है प्रॉपर्टी के बारे में, मेरे को अभी तक पता नहीं होता है। तो मैं जाता हूँ उधर इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एंड देन आई डायरेक्ट देम टू द पर्सन हु दे नीड टू गेट इन टच विद। दूसरा होता है, अब जी दूसरे इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, और ये मैंने बहुत देखा है, जब डेवलपर्स, मुंबई बेस्ड डेवलपर्स बहुत यूज़ करते हैं अदर इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम डिफरेंट लाइफस्टाइल एंड फूड एंड दिस एंड फलाना ढिमका करते रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग पोस्ट करके घोस्ट हो जाते हैं, पोस्ट करते हैं और गुम हो जाते हैं। कमेंट्स रीड करोगे ना तो कमेंट्स में लिखा होता है कि आई वांट मोर इंफॉर्मेशन, वेयर इज दिस लोकेटेड, व्हाट इज द प्राइस, कुछ रिप्लाई नहीं होता है।
ये क्या तरीका हुआ? तो मैं आई यूज्ड टू रिप्लाई बैक टू ऑल द मैसेजेस. नाउ आई रन थ्रू फ्यू ऑफ द मैसेजेस, द कमेंट्स जो होता है, मैं देखता हूँ वो कमेंट्स को. आज का वीडियो गया, कल का वीडियो गया, 3 दिन का वीडियो गया, वो कमेंट्स देखता हूँ. कमेंट्स में पढ़ के मैं रिवर्ट करता हूँ उसको. वो अगर किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया तो उनको थैंक यू बोलता हूँ. अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये प्रॉपर्टी ये जेंटलमैन मैनेज कर रहे हैं या इनके खाते में आता है, आप उनसे बात करो, उनको टैग करता हूँ. तीसरा होता है वो भलता कमेंट्स, जो लोग लिखते हैं कि दिस इज रबिश, यू कैन सी, यू डोंट सी द सी, यू कैन सी द स्लम्स. तो उसको भी मैं अवॉइड नहीं करता हूँ, उसको भी मैं रिप्लाई करता हूँ, बट इन अ वेरी प्रोफेशनल एंड इन अ वेरी कर्टियस मैनर. मान सम्मान के साथ उनको बताता हूँ कि सर अगर आपका नजरिया ही वो है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. अगर आपको समुंदर नहीं दिखता, सिर्फ कचरा ही दिखता, तो फिर सर वो आप अपना नजरिया बदलो. सो यू हैव टू से इट इन अ वेरी कर्टियस वे और यू हैव टू जस्ट इग्नोर इट. दीज आर द 2 ways to do it. ये एक दूसरा टाइप का एंगेजमेंट होता है. फोन कॉल्स आते हैं हम लोग की टीम को, बिकॉज आई हैव द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. यूट्यूब पे भी नंबर रहता है, उधर से भी आता है. देन आई ऑल्सो डू द एंगेजमेंट पार्ट. दिस इज ऑल वे ऑफ बिल्डिंग एंगेजमेंट, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग बहुत कमेंट्स पढ़ते हैं, आप लोग खुद भी पढ़ते होंगे और हंसते होंगे, उसके ऊपर रिप्लाई करते होंगे. कमेंट्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस. और कब कोई क्रिएटर रिप्लाई देता है तो दे फील वेरी, द ऑडियंस फील्स वेरी रिस्पेक्टेड कि इन्होंने मेरे को रिप्लाई किया. एंड इनफैक्ट अ लॉट ऑफ देम अप्रोच मी एंड से कि सर आपने मेरे साथ चैट किया. अभी मेरे को तो याद नहीं रहता है, बट आई ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट दैट आई रिप्लाई बैक टू ईच एंड एवरी मैसेज दैट कम्स. देयर इज वन मोर एस्पेक्ट विच इज नॉट देयर ऑन यूट्यूब बट इंस्टाग्राम पे है और लिंक्डइन पे भी है. लिंक्डइन पे भी कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हो, लाइक कर सकते हो. सो ऑल ऑफ दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंगेजमेंट. ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. एक मैं हर महीने करता हूँ Q&A, आस्क मी एनी क्वेश्चन. एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मैं ओपन कर देता हूँ अपना स्टोरी पे, आपको जो मर्जी आया मेरे को पूछिए. काम का क्वेश्चन पूछिए, रियल एस्टेट बेस्ड पूछिए, या कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछिए. सो पीपल, आई गेट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस. मैं 10 या 15 का रिप्लाई करता हूँ. एंड दोज हु फॉलो मी रेगुलरली विल रियलाइज कि ये मैं करता हूँ और उसका मैं रिप्लाई भी देता हूँ. I pick and choose. So people ask me all random questions also. They ask me real estate based questions. So सबका reply देता हूँ. It's a mix and match. So this is how you build a relationship with the audience. It's about building a community. It's not like every person of you जो भी बैठे हैं इधर, they're individual. भाई साहब दूर से आए हैं. They are a human individual. You have to respect that person. ये 11 लाख followers जो है, they are actual human beings. जैसे मैंने बोला मैं कुछ advertisement करता नहीं हूँ. They are actual people. So you have to respect them like a human being. You don't know who they are. Face नहीं देखा है, but फिर भी you have to give respect. Great sincerity in regards of engagement with the audience. पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये सीखने की ज़रूरत है कि 30 मिनट सुबह और सिर्फ 30 मिनट ही शाम को. अदरवाइज यहाँ तो मोबाइल खोला नहीं लोगों का और उसके बाद रील्स और रील्स और रील्स. वो 30 मिनट वो इट्स अ डार्क होल. डार्क होल है तो हाँ, वो ब्लैक होल है. डार्क होल नहीं, ब्लैक होल है. वो रील्स की दुनिया. हम लोग लगातार बात करते हैं हमारी टीम में भी, रियल बजट में भी, कि भाई उसके झांसे में मत आना. वहां पर जितनी रील्स वीडियोस चलती है आपको लेके डूबेगी. You need discipline. Without discipline you have nothing. Great. अच्छा, tell me about कि what are the current trends in the social media right now for the real estate professionals? How many of you guys know about bell bottom jeans? अभी कोई पहनता है? इसको ट्रेंड बोलते हैं सर. ट्रेंड्स आते हैं और ट्रेंड्स जाते हैं. रियल एस्टेट में ट्रेंड्स नहीं चलता है. वो डांस, वो मूव्स, वो सब नहीं चलता है. सिंसियरिटी चलता है. You have to be very sincere and you have to be, once again you have to be consistent. तो ट्रेंड्स आते हैं जाते हैं. अभी कोई आदमी करोड़ों का घर खरीदेगा सर आपसे, तो वो ट्रेंड के बेसिस पे नहीं खरीदेगा. वो थोड़ा देखेगा, बाद में फिर आगे मूव हो जाएंगे. वेदर इट्स अ हाउसवाइफ और वेदर इट्स एन 18-year-old सन और 18-year-old डॉटर और द हस्बैंड और whoever is there. तो ट्रेंड्स डोंट वर्क इन रियल एस्टेट. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आपने जो फॉर्मूला पकड़ा है
वही फॉर्मूला को आप कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा उसको ट्वीक कीजिए। अगर एक सिस्टम नहीं चल रहा है तो आप उसको थोड़ा ट्वीक कीजिए, थोड़ा उसमें बदलाव लाइए और उसको आप अपग्रेड कीजिए। ट्राई कीजिए कि ये नहीं चल रहा है, चलो ये ट्राई करता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट नहीं चला तो ये करते हैं, लेट्स ट्राई दिस, कीप ऑन ट्राइंग। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। फेलियर इज अ बेटर टीचर देन सक्सेस, दैट इज वॉट यू विल प्रॉब्ली हियर फ्रॉम एवरीवन, एंड आई ऑल्सो से द सेम थिंग कि जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, गलत करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा नहीं करने का है। तो ट्रेंड्स डोंट वर्क इन रियल एस्टेट। कोई आदमी 3, 4, 5 करोड़ का घर खरीदेगा या जमीन खरीदेगा या ऑफिस खरीदेगा, तो वो पहले आपको जांचेगा एंड देन ही विल वांट टू एसोसिएट हिमसेल्फ विथ यू, अदरवाइज दे विल नॉट इवन वांट टू बी सीन विथ यू इन द सेम रूम। ट्रेंड्स डोंट वर्क। So how do you see a role of social media in real estate evolving in next 5 years? It is going to be a part of everyone's life. Everyone's life. हाथ में मोबाइल में है, सब लोग को सोशल मीडिया को अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। हम लोग पहले क्रिकेट मैचेस होते थे, 10 साल पहले क्रिकेट मैचेस हम लोग देखते थे टीवी पे। मालूम था कि 6:30 बजे मैच चालू होने वाला है, सब लोग काम धंधा बंद करके घर पे आके बैठ जाते थे फाइनल्स देखने के लिए। आज की डेट में मोबाइल पे देख सकते हैं, आपके हॉटस्टार पे या आपके सोनी लिव या जियो में देख सकते हैं। यू कैन सी इट ऑन ऑल दीज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। कोई टीवी देखता नहीं है अभी, सीधा जाके ऑनलाइन जाके देखते हैं या तो घर पे देखते, ट्रेन में देखते हैं। सो दैट मोबिलिटी is social media giving you. Another aspect is that people also want to see something other than just movies. मूवी देखने के लिए वो लोग थिएटर में जाएंगे, वो लोग को एक अलग टाइप का एंटरटेनमेंट भी चाहिए, क्विक एंटरटेनमेंट चाहिए, क्विक इंफोटेनमेंट चाहिए एंड क्विक एजुटेनमेंट चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लॉट ऑफ ब्रांड्स, जो बड़े बड़े ब्रांड्स आप देखने जाओगे, ये लोग सबका सोशल मीडिया प्रेजेंस अभी है एंड दे आर इंक्रीजिंग इट। इन्फ्लुएंसर्स के साथ वो लोग कोलैब करके दे आर इंक्रीजिंग दैट। नाइकी, स्विगी, जोमेटो, ये लोग सब इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करके अपना ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज भी आज की डेट में आर नोन बाय द नंबर ऑफ फॉलोअर्स दैट दे हैव, नॉट बाय द हिट्स दे हैव मेड। सो यू हैव टू, अभी ये जो लेटेस्ट मूवी निकली है ये विकी कौशल की, आई फॉरगॉट द नेम, हाँ नहीं वो मूवी नाम, हाँ बैड न्यूज़, थैंक यू। तो वो बैड न्यूज़ मूवी में ही वॉज डूइंग प्रमोशन ऑफ, मैंने 1-2 वीडियो देखे थे जहाँ वो कुछ तो सायरन बज रहा था गाड़ी का एंड ही वॉज मेकिंग डिफरेंट डांस मूव्स एंड देन गाड़ी में बैठ के ही वॉज टैक्सी में कुछ गा रहा था। सो व्हाई वुड अ कंपनी लाइक धर्मा प्रोडक्शंस डू दैट? They want to create awareness in the new generation, the 18-year-olds, 20-year-olds, 22-year-olds. And another aspect is कि आज का बच्चा जो 21, 22, 25 साल का है, 5 साल बाद में वो 30, 7 साल बाद में वो 30, 32 साल का होगा. At the age of 30, 32, that same child who was 25 years old is now married and is probably expecting a child. So he is now a potential buyer for you. So long-term game है social media का, and it is going to remain like this. It is a presence for everyone to be. So, what is your advice to realtors? Like, what are the common mistakes they make? They do while creating content or doing a social media branding. क्या common mistakes आप found करते हो कि यार ये नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? Individuality maintain कीजिए. मेरे को एक जब मैं Q&A सेशंस कर रहा था, आस्क मी एनीथिंग, मेरे को किसी ने बोला कि आई वांट टू बी द नेक्स्ट रवि केवल रमानी. तो ये वाज यंग गाय. तो मैंने उनको बोला, सर व्हाई डू यू वांट टू बी द नेक्स्ट रवि केवल रमानी? बी द नेक्स्ट यू. यू बी योरसेल्फ. इफ पीपल वांट टू सी रवि केवल रमानी, दे विल कम टू मी. व्हाई विल दे गो टू यू? तो आप एक अपना पहचान बनाओ, आप अपना एक इंडिविजुअलिटी बनाओ, एक अपना स्टाइल बनाओ. कीप इट प्रोफेशनल, कीप इट टू द पॉइंट. जब भी कोई वीडियो देखता है या पोस्ट देखता है, उसके पास 3 से 6 सेकेंड ही रहता है टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द व्यूअर, द ऑडियंस, द बायर, द पोटेंशियल बायर. तो वो 3 से 6 सेकेंड के अंदर आप अपना इंफॉर्मेशन दे दो कि ये वीडियो किसके बारे में. अगर मेरा वीडियोस देखोगे ना, तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 3 बेडरूम बंगलो प्लॉट. स्टार्ट ही मैं उससे करता हूँ, बोलता है ये दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट.
in the first 3 to 6 seconds. And then I go into the tour of the property. I don't say that ये इतना बढ़िया घर है ये. I don't go into extremes. Point to point बात करो, point to point explain करो, show that you are a professional, and whatever is your way of presentation, you continue that presentation. That is what my advice is. Mistakes you will make. You are going to make. I also make mistakes. There are many times when I am not in the zone. नहीं होता है, होता ही नहीं. ठीक है. Keep trying, keep trying, keep trying. आज आप comfortable नहीं हो कैमरा के सामने, कल नहीं हो, परसों होएंगे. मैंने वही बोला था, आप जाओ मई 2020 का मेरा पहला वीडियो देखो, 10 things you need to know before renting a property in Mumbai. Go check it out. You will see how uncomfortable I am. And you will see that I also don't have any white hair. So there is a big transformation. So you have to keep at it. And you have to be professional. You have to give the information in a concise and precise manner. any specific advices to the newbies? एकदम न्यू जो अभी रियल एस्टेट में आ रहे हैं. अकाउंट खोलो, पहले इंस्टाग्राम का अकाउंट खोलो. स्टेट ऑफ इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम का अकाउंट खोलो. यूट्यूब थोड़ा लंबा गेम है. यूट्यूब इज नॉट ईजी. यूट्यूब इज नॉट ईजी. यू इंस्टाग्राम से शुरू कीजिए, उधर आपको सक्सेस मिलेगा, फिर आप यूट्यूब पे जाइए, आस्ते आस्ते यूट्यूब को बिल्ड कीजिए. लिंक्डइन भी है, लिंक्डइन पे जाओ. इंस्टाग्राम लिंक्डइन साथ में करो, बेस्ट है. हाउ इम्पोर्टेंट इज पर्सनल ब्रांडिंग? What about हाउ इम्पोर्टेंट इज पर्सनल ब्रांडिंग? personal branding? It is, see, when you show your face, आपका एक ब्रांडिंग शुरू होता है. मैं बताता हूँ आपको. इसमें भी मैं जब मैंने चालू किया था तो मैं मेरा फेस नहीं दिखा था. आई यूज्ड टू टेक साइलेंट वीडियोस. देन आई डिड दोस पॉइंट एंड शूट. यानी आपको उंगली दिखता है और उंगली में बोलते हैं ये है, ये है, ये है. फिर मैंने कैमरा घुमाया एंड आई पुट इट ऑन माई फेस. सडनली पब्लिक को मालूम पड़ा कि आवाज़ के साथ ये इंसान का फेस ऐसा है. एक अवेयरनेस हुआ. फिर मेरे को लोग बोलने लगे कि सर आप वो रियल एस्टेट वाले हो ना, रियल एस्टेट वाले हो ना. मैंने बोला हाँ. एक दिन मैं सोचा, मैं बोला यार सब लोग बोलते रियल एस्टेट वाला मेरा नाम है यार, मेरी पहचान है, आई एम अ पर्सन. सो आई स्टार्टेड सेइंग माई नेम इन द वीडियो. एंड इन एवरी वीडियो फॉर मे बी अ ईयर एंड हाफ 2 years मैं मेरा नाम देता हूँ और बाद में फिर बोलता हूँ कि प्रॉपर्टी का डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. एंड देन आई से द प्राइस. तो उससे एक ऑटोमेटिक ब्रांडिंग बना. दैट पीपल नाउ आर कॉलिंग RK and Ravi Keval Ramani as a same individual, as one entity. तो उससे एक पर्सनल ब्रांडिंग हुआ. एक और एग्जांपल देता हूँ. शार्क टैंक देखते हैं. अश्नीर ग्रोवर की कंपनी का नाम मालूम होएगा आप लोग को? कितने जन को मालूम है इधर? So 50% of the people know, 50% of the people don't know. Aman Gupta and that Namita Thapar. दो जन का हाथ ऊपर है. People know the name of the person. They don't know the name of the company. 50% of the people know, 50% of the people do not know. मित्तल तो मेरे को भी नहीं मालूम है. सर शादी.com हो चुका सर. वो अपने सिलेबस में नहीं आता है. Great. अच्छा, tell me one thing. A different question. I'm talking about the personal branding. You told me कि अपना फेस दिखता है तो फर्क पड़ता है, पर आपके ही चैनल पे कई बार दूसरे फेसेस दिखते हैं, तो क्या, और वो आते हैं तो क्या उस पर ट्रस्ट इशू नहीं आता है कि कल को वो टीम में है नहीं है, क्या होएगा, आपकी प्रोफाइल की इतनी बड़ी वैल्यू है, गुडविल है, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? सो पब्लिक को फेथ है ना, पर वो आरके का फेस तो नहीं दिख रहा ना. ठीक है ना, आरके के प्लेटफॉर्म पे तो है. मैं किसी को भी मेरा प्लेटफॉर्म ऐसे थमा के थोड़ी दूंगा. मेरे को कुछ फेथ होएगा वो इंडिविजुअल के ऊपर, वो पर्सन के ऊपर, तभी मैं दूंगा ना उसको. प्लस आई ऑलवेज बिलीव दैट द यंग जनरेशन हैज टू लर्न, हैज टू ग्रो. ये लोग को मैंने ही सिखाया है. मैंने ही वो लोग को बोला कि आप लोग को ये बात करना है, ये बात करना है, यूट्यूब पे ऐसा प्रेजेंटेशन करना है और आपको इंस्टाग्राम पे ऐसा प्रेजेंटेशन करना है. नाउ इफ यू गो टू सी देयर आर 2 people, one is Pawan and the other is Akshay. Akshay is South Mumbai and Powai is North Mumbai.
Akshay is an extremely polished individual, English-speaking gentleman. A complete contrast to Pawan. Gujarati gentleman, English with an accent. ऐसे बात करते हो. और थोड़ा यो-यो स्टाइल है उसमें. तो उसको मैंने slowly by slowly train किया. First I told him that you cannot have random clothes wearing. This is not the way that I want a presentation to be done. He said, sir, okay. What is the thing I need to wear? बोला wear white and a blue. पहले मैंने black and white बोला था, पर वो लोग थोड़ा resistance आया मेरे को, सर हम वेटर लगते हैं, हमको नहीं करना है. तो मैंने बोला ठीक है, no problem, white and blue. Then they followed that. So there was improvement. And every time I see that, it makes me happy that my boys are doing good. And I don't need to be there. One of the biggest things of leading a team is delegating and trusting that they are going to do the job. If they are not, you keep an eye on them. Upar se there is an eagle keeping an eye on them. तो मेरे को पता है. So there is constant communication. The branding aspect is already been there. The fact that it is on RK. These guys, by the way, Akshay ka last video 7 million views आया. 7 million views. Pawan's last video is at 4.5 million. So people are also accepting it. People are accepting their presentation. People are accepting the property also. So it makes a difference. Plus सब कितना कर कहाँ जाऊँ मैं यार, एक ही इंसान हूँ. I can't clone myself. इतना कमा के क्या करोगे? बहुत कुछ करूँगा सर. चलो कपड़ों की बात हो ही गई है, तो क्या सब जानना चाहेंगे कि ये ब्लैक एंड ब्लू ही क्यों पहनते हैं रवि भैया? कितने लोग जानना चाहेंगे ब्लैक ब्लू का कोई वास्तु कोई ज्योतिष ने बोला या ऐसा क्या है? सारे वीडियो में ब्लैक एंड ब्लू एक आदमी हमने देखा होगा, कभी कोई डिफरेंट दिखा होगा. तो अपार्ट फ्रॉम यू गोइंग अब्रॉड, ट्रैवलिंग अब्रॉड समवेयर एल्स. दुबई में आई ऑलवेज वेयर सूट्स. मुंबई में एंड अराउंड मुंबई आई ऑलवेज वेयर ब्लैक एंड ब्लू. जो मेरे सूट्स भी होते हैं देर ऑल्सो डार्क सूट्स. दे नॉट आइदर ग्रे और ब्लैक और डार्क ब्लू. वो भी चेंज होने वाला है. Now the reason why I wear this is, there are multiple reasons. पहला तो दिन में बहुत decisions लेने पड़ते हैं, quick decisions लेने पड़ते हैं. आप भी जानते हो, सुबह को उठ के या तो फिर good news, bad news, so news मिलते रहता है. तो एक लाइफ में एक दिन में एक कम डिसीजन लेने के लिए एक यूनिफॉर्म सेट किया. मैं पहले अलग अलग कपड़े पहनता था एंड आई यूज्ड टू सी दैट ये वीडियो में समथिंग इज मिसिंग. I used to critically analyze. जैसे आपका वीडियो चल रहा था, मैं खुद को भी एनालाइज करता था. तो वो एनालाइजिंग में मैंने रियलाइज किया कि दिस ब्लैक लुक्स नाइस. इट लुक्स नाइस ऑन स्क्रीन. द रीजन व्हाई इट वाज लुकिंग नाइस ऑन स्क्रीन वाज बिकॉज ये बैकग्राउंड में जो मेजॉरिटी जो वॉल होता था ना, वो बेज होता था. तो इट फेल्ट लाइक एक गोस्ट है जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है और उसकी आवाज आ रही है. तो इट वॉज मोर लाइक द हीरो ऑफ द वीडियो इज द प्रॉपर्टी, नॉट मी. और अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स भी जो लोग बोलते हैं ना, व्हाट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इज बिकॉज ऑफ द वॉइस एंड प्रेजेंटेशन इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द प्रॉपर्टी. तो that is why I wear this black, because उसमें मेरे को हीरो नहीं बनने का. I have no interest in becoming a hero. The property should sell and the focus of the video should be the property. That is the second, the primary reason. The third is I have some friends who are influencers. अभी कोई भी रूम में आता है तो वो लोग बोलते हैं कि अरे इन्फ्लुएंसर ने क्या पहना है, क्या जूते पहने, क्या जीन्स पहना है, क्या शर्ट पहना है. मेरे को वो सब चीज़ में कुछ इंटरेस्ट नहीं है. एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. लोग मेरे को देखते हैं ये ब्लैक पहना है, ब्लू पहना है, इसका तो यही फितरत है, ये आदमी कुछ और पहनता ही नहीं है. तो टेंशन ही नहीं है. एक्सपेक्टेशंस आर जीरो. दैट इज व्हाई आई वेयर दिस. ग्रेट. इसका मतलब ये नहीं है कि सब ब्लैक एंड ब्लू फॉलो करेंगे और फिर दुनिया बोलेगी ये आगे की टीम से. जस्ट जोकिंग. सो अ डिफरेंट थिंग, हाउ यू मेजर योर सोशल मीडिया सक्सेस? हाउ यू मेजर? मतलब what are the parameters you measure about your efforts on the social media? Sales.
The purpose of going on social media was to sell a property, rent a property. The only way that you can measure your success is, yes, followers and views and all that other things matter. But what matters at the end of the day कि ये property बिका के नहीं, क्योंकि वो क्लाइंट जिसके घर में मैं जाके वो वीडियो शूट किया वो मेरे को फ़ोन करके पूछेगा, मेरे टीम को फ़ोन करके पूछेगा सर क्या रिजल्ट आया. उसको इंटरेस्ट नहीं है व्यूज़ में, वो आके मेरे को बोलेगा भी ना कि भाई मेरे को आपके वीडियोस को 5 लाख व्यूज़ मिले हैं, 10 लाख व्यूज़ मिले, लेकिन मेरा घर बिका क्यों नहीं है. सो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज सेल्स. जब बिजनेस होता है, ब्रोकरेज आता है, तब जाके हम लोग को पैसे आते हैं. एंड दैट इज हाउ वी फीड आवर फैमिली, दैट इज हाउ वी पुट आवर चिल्ड्रन टू गुड स्कूल्स, दैट इज हाउ वी आर एबल टू टेक आवर फैमिली आउट फॉर डिनर्स, एंड दैट इज हाउ वी बिल्ड अ लाइफ, मेक सेविंग्स एंड थिंक ऑफ आवर रिटायरमेंट. Sales is the first and foremost primary aspect of success on real estate, on social media for real estate. This is one of the biggest things for me. Followers matter because आपका जैसे growth होता है, followers बढ़ता है, आपके views बढ़ते हैं. Now organically grow करना is not that easy, but एक example देता हूँ success के बारे में. आप बोलते हो ना, एक वीडियो है, हम लोग कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों डालते हैं. एक रेसिडेंशियल वीडियो का करीबन हम लोग को 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन भी व्यूज आ जाए ना, पर वो बिकेगा नहीं. एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का ऑफिस स्पेस का हम लोग फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस का डालेंगे, 50,000 व्यूज आएंगे, 3 ऑफर्स आएंगे और उसमें से एक क्लोज होएगा. अभी आप मेरे को बोलिए व्हाट इज मोर वैल्यूएबल. हम लोग बिजनेस करने के लिए, द पर्पस आई मेड दिस सोशल मीडिया वाज टू टेक प्रॉपर्टीज टू पीपल, नॉट टू बिकम एनीथिंग एल्स. ये तो बात हो गया मेजरिंग सक्सेस. हु वाज योर रोल मॉडल व्हेन यू स्टार्टेड, या और यू फील कि ये मेरा रोल मॉडल है? सबके रोल मॉडल्स होते हैं ऑन सोशल मीडिया. एंड हु यू फील्स द कंपटीशन, और मुझे ये प्लीज को इससे आगे निकलना है, ऐसा कुछ है? आपके 2 क्वेश्चन है, मेरा रोल मॉडल और मेरा कंपटीशन. कंपटीशन, ठीक है, मैं दोनों का जवाब देता हूँ. रोल मॉडल के मामले में आर द पीपल जिनसे मैंने सीखा. जब मेरे को कुछ नहीं पता था एडिटिंग के बारे में, शूटिंग के बारे में, आप गूगल कर दीजिए, यूट्यूब पे 2 या 3 जन थे, आई थिंक मीडिया करके एक यूट्यूब चैनल है जहां वो लोग बहुत एजुकेशनल वीडियोस डालते हैं अबाउट शूटिंग, अबाउट हाउ टू प्रेजेंट, लाइटिंग कैसा होना चाहिए. तो आई थिंक मीडिया करके एक है जिससे मैंने आई मूवी एडिटिंग सीखा. पीटर मैकेनन करके एक कनेडियन क्रिएटर है, ही इज ब्रिलियंट. उसके वीडियोस देखता था मैं. फिर से पीटर मैकेनन, PETER MCKINNON, पीटर मैकेनन was one gentleman. रायन सरहंट को तो आप लोग ने देखा ही होगा. रायन सरहंट, SERHANT. तो वो एक न्यूयॉर्क बेस्ड रियल एस्टेट एजेंट है. $1 मिलियन होम्स करके, वो जब 2007-2008 में उनके वीडियोस आते थे टीवी पे, मैं उधर यूएस में देखता था. सो दैट जेंटलमैन, इनको देखता था मैं. फिर देयर इज वन मोर गाय, अ टर्किश गाय बाय द नेम ऑफ इनेस यिल्माज़र, ENESYILMAZER. These were some of the people that I used to see. How are they presenting? What are they doing? अभी इनेस और रायन दोनों रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं एंड दे शो अ लॉट ऑफ यूनिक स्टफ, पर दोनों का स्टाइल एकदम अलग है. रायन एकदम फ्लैम्बॉयंट है और इनेस एकदम प्रोफेशनल है और वेरी वेरी एजुकेटेड इंडिविजुअल अबाउट इंटीरियर्स एंड डिजाइनिंग. तो इनको फॉलो करता था और देखता था, सीखता था. इनके साथ साथ देयर वर 3-4 अदर पीपल, बट दीज आर द वंस दैट केम टू माय माइंड राइट नाउ. कंपटीशन, योर बिगेस्ट कंपटीशन शुड बी योरसेल्फ. हाउ कैन यू इंप्रूव योरसेल्फ, हाउ कैन यू बिकम बेटर. ये वीडियो मैंने ये टाइम ऐसे बनाया, इसको मैं कैसे अच्छा कर सकूं. अब ये बनाया, इसको मैं कैसे अच्छा कर सकूं. मैंने ये डील क्रैक किया, इसमें मैंने ये सब सीखा. अभी नेक्स्ट डील में मैं ये सब इंप्लीमेंट करूंगा और इसको मैं कैसे बेटर करूं.
ये प्रॉपर्टी मैंने बनाया, ये प्रॉपर्टी को मैं कैसे बेटर करूँ. इट इज ऑलवेज अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट. योर कॉम्पिटिशन शुड नॉट बी समवन एल्स. You can look up to someone else, but your competition should never be someone else. It should be within you to make yourself better. That is how every day you become better and better and better. Superb answer. Superb. ये पर्सनल था. वो क्या आते रहता है अंदर से आते रहते हैं. So what are your future plans? Anything apart from real estate you planning up in social media, like opening up a branding agency or something like that? No, I am not going to die. पर्सन शूट डू कि फेमस हुआ, अच्छा बड़ा बन गया तो उसको ऐसा करना चाहिए. नहीं, आइडियाज तो बहुत आते हैं लोगों से, बट अपना फोकस हैज बीन मोस्टली ऑन बिजनेस ओनली. आई डोंट वांट टू लीव रियल एस्टेट. अभी ना 15 साल का एक्सपीरियंस है. मेरे पिताजी के साथ मैं घूमता था प्रॉपर्टीज़ पे देखने को. मेरे को याद है विद माय फादर आई गॉन टू अ रहेजा प्रॉपर्टी जहाँ 1997 में 3,500 रुपया पर स्क्वायर फीट में लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट में इन्फिनिटी मॉल के पहले रहेजा क्लासिक बिल्डिंग का नाम था. उसके ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के मेरे डैड के साथ हम लोग नेगोशिएट कर रहे थे. वो 5,000 बोल रहा था, ये 3,500 बोल रहा था मेरे पिताजी. तो ये सब एक्सपीरियंस इतने सालों से हैं, उसको कहाँ लेके जाएगा. एंड देन यू हैव पुट इन सो मच एनर्जी, टाइम, एफर्ट इन टू दिस इंडस्ट्री. आई डोंट वांट टू गो टू एनी अदर इंडस्ट्री. I want to be in real estate. What I really want to do is give back to the community, give back to the people. So I've just finished shooting एक master class है on how to become a real estate agent. एक master class किया है, 1.25 घंटे का होगा, editing में चल रहा है अभी. And उसका I've kept it at an extremely nominal rate कि भाई जिसको भी मर्जी आए वो जाओ सीखो उधर. So I want to give back to the community. एक वो है. Then there is some specific ideas about a podcast. जहाँ मेरे को real estate industry की जो problems हैं, जो hurting points हैं, मेरे को वो सब सामने लेके आने का. And वो सिर्फ मतलब agents के लिए नहीं है. It is for developers. It is for real estate agents. It is for buyers. It is for sellers. It is for every aspect. The training also that I am doing, the courses which is going to come on YouTube, 1 महीना शायद लगेगा उसको. उसमें भी अलग अलग टाइप के कोर्सेज होने वाले हैं. रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए, बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए, सोशल मीडिया के बारे में. तो वो सब जो नॉलेज मैंने जो जाना है, जो इधर मैं अभी बात कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पुट इट इन वन स्टेप और दी अदर. सो आई डोंट वांट टू लीव द रियल एस्टेट इंडस्ट्री. माई गोल इज के by the grace of all the people, जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे डाली. There are 18-year-old and 21-year-old children who have come and who follow me and say that sir, हम लोग आपसे इंस्पायर होकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जाना है. तो आई वॉन्ट टू गिव देम अ ब्राइटर फ्यूचर so that what issues that you, me and our parents faced, they should not face that. सीखो, समझो, qualify करो, and hopefully we can bring the bigger problems out, solve those problems, or at least bring attention to them. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग ब्रोकर लोगों को रिस्पेक्ट ही नहीं मिलता है. कितना भी बड़ा हो जाए इंसान, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं मिलता है. तो वो चेंज करना है मेरे को. मेरे माइंड में वो एक है कि आई वॉन्ट टू चेंज दैट. इट इज कमिंग, इट विल टेक टाइम, but hopefully the next generation when they are 25, 30, 35 years old, they will be looked up, oh you're a real estate agent. मैंने LinkedIn में एक पोस्ट डाला था कि सब लोग बेचते हैं, everyone sells. पेंटर अपना पेंटिंग बेचता है, दुकान वाला अपना सामान बेचता है, एक पॉलिटिशियन अपने आप को बेचता है. everybody sells. पर फिर भी अगर आप कोई भी पार्टी में जाते हो ना, तो कोई इंश्योरेंस एजेंट रहता है या रियल एस्टेट एजेंट होता है, उसको बुलाते हैं लेकिन उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता जितना कोई दूसरे को मिलता है. तो वो चेंज होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट माय नेक्स्ट फ्यूचर गोल इज. होपफुली आई विल बी एबल टू अचीव इट विद एवरीवन्स हेल्प एंड सपोर्ट. इसी में कुछ आपको बताना चाहूँगा कि दिस इज अ ट्रूथ, एंड एज एन ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ NAR इंडिया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स, वी आर बीन फाइटिंग फॉर द रिस्पेक्ट फॉर द ब्रोकर्स एंड द रियल्टर्स एंड द फ्रेटर्निटी. यहाँ तो डेवलपर्स को हमारे साथ खड़े होने में भी तकलीफ होती है.
वन मोर थिंग, पीपल आर टॉकिंग अबाउट द पॉडकास्ट आजकल बहुत ज़्यादा, हर कोई पॉडकास्ट। आपको ऐसा लगता है पॉडकास्ट एक रोस्ट करने का नया ट्रेंड हो गया है? एंड रिसेंटली देयर वाज अ पॉडकास्ट डन जिसमें NAR इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया था और सामने वाले बंदे ने भी उसको फिर एस्कॉर्ट बोला था। मैं उसके बारे में आपके व्यूज जानना चाहूँगा। उसको हमने बहुत स्ट्रांगली NAR इंडिया एसोसिएशन ने ऑब्जेक्ट किया था और उसको मेल हो, मैसेज हो, फ़ोन हो, सब किया था। आई थिंक मिस्टर सुमन जी इज़ नॉट हियर। हम लोगों ने बहुत एग्रेसिवली उस पर ऑब्जेक्शन उठाया था। सो व्हाट इज़ योर व्यू? कोई भी आएगा चलता फिरता क्या ब्रोकर रियल्टर ऐसे ही है कि कुछ भी बोल के चल देगा? आप क्या सोचते हो उस बारे में? मैंने पढ़ा था वो अपना साउथ मुंबई एसोसिएशन ऑफ वो भी ब्लॉगर है उसका, श्रीवास्तव, क्या नाम है उसका मैं भूल गया। राइटर है उसमें, मनी कंट्रोल में राइटर है बंदा, अक्षत श्रीवास्तव आई थिंक इज समथिंग लाइक दैट। बात भी करने की क्या जरूरत है, वो लोग करते पब्लिसिटी के लिए सब चीजें। लेट देम डू ना। ही सेड गुड थिंग्स आल्सो, ही इज नॉट सेड ओनली बैड थिंग्स, ही सेड गुड थिंग्स आल्सो। और उसने, आई टेल यू, उसमें I'm not defending anyone or any of that sort. I'm just voicing my opinion for this gentleman. मिस्टर व्यास करके एक है, उनका नाम है प्रमोद व्यास। हाँ, प्रमोद व्यास ने हमारे एसोसिएशन से ही है वो। तो उन्होंने लिंक्डइन पे देखा था और मैंने, he replied back to that comment and he said that if you would see the whole thing then I am not talking about in a negative way. एस्कॉर्ट को मैं वो एस्कॉर्ट्स की तरह नहीं सोच रहा हूँ, उनको उस तरीके से सोच रहा हूं कि आप सिर्फ एक ब्रोकर बन के डेवलपर के पास कंपनी देके जाते हो और कुछ करते नहीं। ऐसे लोगों को है ना एक एजुकेट करना चाहिए कि देखो सर, आपकी बात एक तरफ से सही है, अब दूसरी तरफ से समझो कि जो ब्रोकर होता है ना वो भले आपके साथ एंटर करता है, इधर ही लिखा है ना नीचे सर, प्रॉपर्टीज बॉट थ्रू ब्रोकर्स इज 20% लेस, 10% लेस। ये फोटो खींच के भेजो उसको, बोलो कि सर आप ऐसा बोलते हो ना, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। हम ब्रोकर लोग को मालूम है, अगर हम लोग ने वो डील किया है उधर 10,000 रुपया पर स्क्वायर फीट में, तो जब डेवलपर मेरे दूसरे क्लाइंट को बोलेगा कि सर अब हम 11,000 के नीचे नहीं बेच सकते, तो वो ब्रोकर मुंह खोल के बोलेगा ना कि सर आपने मेरे दूसरे क्लाइंट को तो 10,000 रुपये में दिया था 10 दिन पहले, अभी कौन सा 11,000 रुपया हो गया, क्लोज करो इसको। सो दिस इज हाउ यू नीड टू एजुकेट दैट इंडिविजुअल। उसको समझाओ, उसको बोलो कि नहीं सर आपको गलत फहमी। कोई बच्चा आता है, नादान आता है, तो गलती करता है तो उसको समझाते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं करते वैसा करते, तो उसको बच्चा समझो ना, बच्चे ही तो हैं वो। मोरलेस इज लाइक अ पब्लिसिटी स्टंट। करने दो ना सर, पब्लिसिटी क्या फर्क पड़ता है। बीइंग आवर सोशल मीडिया रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, कभी कभी आप लोग की ड्यूटी नहीं होती कि लोगों को इस तरीके से वापस जवाब दे पब्लिक पे कि उससे एक वक्त पे देना चाहिए सर, व्हेन द टाइम इज राइट। ब्रोकर का वक्त कभी नहीं आता। नहीं सर, आता है तो फिर ब्रोकर का जब वक्त आता है ना, तभी सर डेवलपर हो, क्लाइंट हो, कोई भी हो, चरण छूते हैं। जोरदार ताली होना चाहिए इस बात पे, जोरदार ताली होना चाहिए। आता है, अपना टाइम आता है, सबका टाइम आता है, बट चरण छूने की बात नहीं है। ये ऑल टुगेदर इक्वल स्टेक्स सबका है, और बगैर किसी ये एक कुर्सी के 4 पहिए हैं, ब्रोकर, आपका बायर, बिल्डर, तो ये सब चीज़ें एक कुर्सी के 4 पहिए। एक आदमी ऊपर नीचे हुआ तो लव ट्रायंगल है सर, लव ट्रायंगल इज सीरियसली अ लव ट्रायंगल। आई एम टेलिंग यू। Tell me one thing, how you keep yourself so much motivated, how you stay motivated and like इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? और कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इनोवेशन तो आप कर रहे हो, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बॉस, वो बता दो हम लोगों को। जिम जाना पड़ता है सर। ये हमसे अभी ना हो पा रहा है। नहीं, सो द इंस्पिरेशन इज द पैशन। जब इतना सब सीख लिया, इतना कुछ समझ लिया, एंड यू नो दैट on a daily basis you are facing the same issues or new issues and you know how to solve them, so that is one aspect of it. There are times, कभी कभी होता है कि सुबह को उठते हैं, बोलते हैं यार आज कुछ मन नहीं है, and you take a personal day off. I take a day off, maybe 2-3 हफ्ते में शायद एक बार छुट्टी हो गया तो मैं पूरा लॉकडाउन में चले जाता हूँ, फ़ोन बंद, सब बंद, everything off. I don't talk to anyone, I don't do anything and I just sit and chill. But मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर प्रॉपर्टी अच्छी होती है, अगर आप जो इंसान के साथ डील कर रहे हो, अगर वो इंसान अच्छा है,
तो आपको एनर्जी अपने आप ही आ जाती है. दैट कंपैशन कम्स, दैट पैशन इज ऑल्सो देयर. और रियल एस्टेट बहुत सेल्फ मोटिवेटेड फील्ड है. आप लोग इंसेंटिव्स दे रहे हो वॉक-इन्स के लिए, विजिट्स के लिए, तो जब तक डील होता नहीं है तब तक पैसे आते नहीं हैं. तो रोज सुबह मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप को कि नो, टुडे इज गोइंग टू बी अ बेटर डे. दिस इज द वे यू मेक योर सेल्फ बेटर. You have to keep on improving, you have to keep yourself motivated. You cannot look for outside source of motivation. आपको अंदर ही झांक के देखना है कि आज मैं करूंगा, नहीं कर पा रहा हूं, नो प्रॉब्लम. कोई दिन होता है जहां आप कुछ भी करो, ए करने जाते हो तो जेड हो जाता है. ठीक है, छोड़ देने का बोले, चले जाने का, एक वड़ा पाव खाने का, चाय पीने का, मजा नहीं लाइफ. A big thank you to Ravi ji. Thank you है. Was it a wonderful learning or not? Learning मिला कि नहीं मिला? Ladies and gentlemen, तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए.